हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आपको जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, उसमें मैं आपको छोटी आंत के बारे में पढ़ाऊंगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने क्या किया था, पढ़ा दिया था जो दांत के बारे में था ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या कार्य होता है, ठीक है, कौन से भाग मजबूत होते हैं, कौन से भाग कमजोर होते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज आपको मैं छोटी आंतों के बारे में पढ़ाऊंगा कि छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं बाबू, छोटी आंत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, छोटी आंत आहार नाल का, छोटी आंत आहार नाल का, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे क्या होता है बाबू, सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते बताओ छोटी आंत का सबसे लंबा भाग क्या होगा, आहार नाल। क्या हो जाएगा, आहार नाल। यानी छोटी आंत की जो सबसे लंबा भाग क्या होता है, आहार नाल होता है। सॉरी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत। सॉरी, हम उल्टा बोल दिए ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत। और यहीं पे जाकर के क्या होता है, भोजन पचते हैं ना, छोटी आंत में ही। उसके बाद दूसरा बात, इसका आकार की बात किया जाए, ये कैसे आकार के होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे यह बेलनाकार रचना है। यह कैसा है, लिखिएगा, यह बेलनाकार, यह बेलनाकार रचना है। यह कैसी रचना है, बेलनाकार रचना। आहार नाल के इस भाग में आहार नाल के इस भाग में आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया क्या होती है बाबू, पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो आकार होता है कैसा होता है, बेलनाकार। बेलनाकार समझते हैं, इस टाइप से ना, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप से, यानी इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है ना। या आपको ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे करके ऐसे कर दोगे, ये भी क्या होगा, बेलनाकार आकार का होगा ना। इस टाइप से आपको क्या करते देखने को मिलेगा, कौन, छोटी आंत। और ये होता है आहार नाल का, जो होता है ये सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग कौन होता है, आहार नाल का, छोटी आंत। क्वेश्चन पूछेगा जो भोजन कहाँ पे पचते हैं, तो आहार नाल के छोटी आंत में ही सबसे लास्ट में जाकर के पचते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिखेंगे मनुष्य में इसकी लंबाई, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है बाबू, लगभग 6 मीटर होती है। यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 मीटर। लगभग मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग लगा सकते, 6 मीटर होते हैं। अब बताइए, आप लोग जो पैजामा कुर्ता सिलाते हैं, वो कितने मीटर का कपड़ा होता है, कितने मीटर का, 2-2.5 मीटर। बताइए 6 मीटर का आपके पेट में क्या छोटी आंत बैठा हुआ है, 6 मीटर लंबा। बात समझ रहे हो, हाँ, घुमा करके रहता है 6 मीटर, इसलिए सबसे लंबा। हाँ, क्या बोले, तो कपड़ा देखिए, आप लोग के इतना बड़ा शरीर है, और उस शरीर में मतलब 2-2.5 मीटर में हो जाता है कपड़ा, पैजामा कुर्ता हो जाता है ना। अब बता 6 मीटर, अब 6 मीटर आपके पेट के अंदर है, बता समझ, छोटी आंत, यही तो भोजन क्या आता पड़ता है। लेकिन 6 मीटर तथा चौड़ाई इसका कितना है, चौड़ाई कितनी है, लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितना है, 6 मीटर। और चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। कितना है, 2.5 मीटर क्या है, चौड़ाई है। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या चौड़ा होता है। क्या यहाँ पे भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यानी जो अधिक भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी इसकी लंबाई तथा चौड़ाई इसकी इसकी लंबाई तथा चौड़ाई अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अगल लिखाती रहे, अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग 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 होती है। अलग अलग होती है। यानी कह रहा है कि अब मान लीजिएगा, अब मैं एक सपोज दैट मान लीजिए एक गाय है और एक मान लीजिए खरगोश है। दोनों का अलग अलग होगा ना? नहीं होगा अलग। उसकी छोटी हाथी का आकार कुछ और होगा और उसका, जैसे आपका और हाथी का, दोनों बहुत फर्क है ना। हाथी का छोटी हाथ क्या आपके जैसा होगा या मेरे जैसा होगा? नहीं, उसको बड़ा होगा कि नहीं होगा। उसी तरह करा है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई, किसकी लंबाई बात करें? छोटी आंत का पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे? छोटी आंत। तो छोटी आंत तथा चौड़ाई अलग अलग होती है ना। ये सब क्या होता है? अलग अलग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, इसी में लिखिए अगला पॉइंट। उसके बाद लिखिएगा इसके बारे में, इसका लिखिएगा गरानी छोटी आंत का पहला भाग होता है। पहले इसमें और कुछ बात जोड़ देना है। लिखिएगा सामान्यता, लिखिए लंबाई सामान्यता भोजन, लंबाई सामान्यता, लंबाई सामान्यता, लंबाई सामान्यता, लंबाई सामान्यता। लंबाई क्या होती है? लंबाई सामान्यता भोजन के प्रकार पर, भोजन के प्रकार पर, भोजन के प्रकार पर, भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। भोजन के प्रकार पर क्या करता है? निर्भर। यानी कह रहा है लंबाई जो होता है, अब मान लीजिए जैसे कोई गाय भैंस है, क्या वो रोटी सब्जी बहुत कम खाता है? पनीर वनीर बहुत कम खाता है? वो खाता क्या है? थोड़ी कुट्टी उट्टी खाता है ना। तो उसकी जो होगी, उसका जो लेंथ होगा, यानी आहार नल का उसका लेंथ क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसका किसी और अलग भिन्न आकार में होंगे कि ना होगा? विभिन्न आकार में होंगे। तो वही कह रहा है कि लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई। उसके बाद लिखिएगा इसमें जैसे शाकाहारी जंतु। अब देखिए गाय क्या मांसाहारी शाकाहारी? शाकाहारी है। यानी लिखिएगा जैसे शाकाहारी जंतुओं में, जैसे शाकाहारी, जैसे शाकाहारी जंतुओं में, जैसे शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। यानी समझ, अधिक होती है। यानी आप देखोगे एक शेर और एक हाथी, और दोनों में किसका आहार नाल सबसे लंबा होगा? हाथी का। अब देखो क्यों? क्योंकि शेर क्या है? मांसाहारी है और हाथी क्या है? शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी, जो वेजिटेरियन होते हैं उसकी जो अभी जो छोटी हाथ होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। किसकी तुलना में? मांसाहारी जीव की तुलना में। ठीक है। आप क्या हो? मांसाहारी शाकाहारी? सर्वाहारी। आप सब चीज खा जाते हो ना, तो आपका मीडियम है इसलिए ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। सब चीज का मतलब दोनों चीज, मांस भी खाते हो और जैसे फिर भी ना सर्वाहारी। हाँ, सर्वाहारी हुआ। सर्वाहारी वही होता है। यहाँ पर लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे करके कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उसकी तुलना में मांसाहारी जीव की छोटी आंत छोटी होती है, बड़ी होती है। छोटी और बड़ी दोनों होती है, इनमें कोई नहीं होती है। तो क्या होती है? छोटी होती है। होती है ना? ऐसे बुरा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, बस ध्यान रखिएगा। इतना बात जानकारी के लिए आप लोग रखोगे। उसके बाद आगे लिखेंगे, लिखिएगा ताकि सेलुलोज का पाचन, ताकि सेल्यूलोज,
ताकि किसका, सेल्यूलोज, ताकि सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके, ठीक से हो सके, ताकि सेल्यूलोज का पाचन क्या हो सके, ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन, इसमें फिर लिखेगा मांसाहारी, क्या बाबू लिखेगा मांसाहारी, लिखेगा बाबू मांसाहारी भोजन का पाचन, मांसाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन का पाचन, मांसाहारी भोजन का पाचन, पाचन अपेक्षाकृत सरल, अपेक्षाकृत सरल होता है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत सरल होता है, अपेक्षाकृत कैसा होता है, सरल होता है, सरल होता है। इसलिए मांसाहारी जंतुओं में, इसलिए मांसाहारी, इसलिए मांसाहारी, इसलिए मांसाहारी जंतुओं, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कम होती है, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। उसके बाद लिखिए छोटी आंत को तीन भाग होते हैं। छोटी आंत कितने भाग होते हैं, नोट करके लिखेंगे। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत लिखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में, छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है, बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है बाबू, तो छोटी आंत जो होते हैं तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन भाग है देख लेते हैं। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, तीन भाग में। पहला जो भाग हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गरहनी, क्या हो जाएगा, गरहनी, पहला जो हो जाएगा गरहनी। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा जेजुनम किसका भाग है, छोटी आंत का, किसका भाग है, छोटी आंत का। पूछ देगा गरहनी किसका भाग है, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से, ध्यान रखना, ठीक है। वो कैसे होते, तो यहाँ पे उसके क्या हुआ, हाँ जेजुनम। तीसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका इलियम, इलियम, इलियम में, इलियम में क्या होता है, बटा होता है। तो यानी जो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन भाग। एक होता है गरानी, जेजुनम और इलियम। क्या होता है, ये सब जो होते हैं तीन भागों में छोटी आंत बटे होते हैं। अब देखिए गरानी जो होता है, ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे इसके बारे में, गरानी के बारे में इसमें लिखेंगे। गरानी जो होता है, गरानी, गरानी छोटी आंत का पहला भाग है, गरानी छोटी आंत का, छोटी आंत का पहला भाग है, पहला भाग है। गरानी छोटी आंत का क्या है, पहला भाग है। गरानी छोटी आंत का क्या होता है बाबू, पहला भाग होता है। जो अमाशय के, जो अमाशय के, जो अमाशय के, जो अमाशय के, जो अमाशय के पाइलोरिक, जो अमाशय के पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद शुरू होता है, ठीक बाद शुरू होता है। ठीक बाद क्या होता है, बहुत शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है, यह प्रायः कैसे आकार का होता है,
यह प्राय सी के आकार का होता है, सी के आकार का होता है। यह प्राय कैसे आकार का होता है? यह प्राय सी के आकार का होता है। गरहानी में लगभग गरहानी में लगभग गरहानी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र बीचों बीच एक छिद्र बीचों बीच एक छिद्र के द्वार छिद्र के द्वार एक नलिका खुलती है। छिद्र के द्वार एक नलिका खुलती है। एक नलिका खुलती है। एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं में दो भिन्न भिन्न नलिकाओं में नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। जुड़ने से क्या होती है बाबू? बनी होती है। आपस में जुड़ने से बनी होती है। यानी कह रहा है कि जो गरानी होता है, गरानी किसका भाग होता है उसके बारे में देखते हैं। तो गरानी छोटी आंत का पहला भाग होता है। गरानी जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? छोटी आंत का क्या होते हैं? पहले भाग होते हैं। जो अमाशय के पाइलोरिक, किस जगह पे? अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होते हैं। क्वेश्चन पूछे गरानी अमाशय के किस भाग से शुरू होता है? तो कह रहा है कि यहाँ पे पाइलोरिक भाग। यह पराया कैसे आकार का होता है? सी आकार का होता है। क्वेश्चन पूछे गरानी का आकार कैसा होता है? सी के आकार का होता है। गरानी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वार एक नलिका खुलता है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं में आपस में जुड़ने से क्या होती है? बनी होती है। ये था आपका किसका? ये था छोटी आंत के बारे में संक्षिप्त परिचय। विशेषकर ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ये मोटा मोटी यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं पूछे जाते। कौन बाबू ने? ये जेजुनम ऐसे लिखा हुआ है, जेजुनम क्या है? जेजुनम। ठीक है, चलिए छोटी आंत के बारे में एक आध पॉइंट और यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखिएगा छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। क्या होता है बाबू? इलियम होता है। इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग कैसा होता है? इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पाचन क्या होता है? समाप्त होता है। पाचन समाप्त होता है, यानी भोजन जो अंततः वो पचते हैं, वो कहाँ पे पचते हैं? इलियम में पचते हैं। क्या पे होते हैं? यानी जो छोटी आंत होते हैं वहीं पे जाके क्या होते हैं? पचते हैं। पचे हुए भोजन, इसमें लिखेगा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत के इसी भाग में होता है। यानी समझिए क्या कर रहा है? छोटी आंत के इसी भाग में होता है। यानी सीधा बात समझना बाबू कि ये छोटी आंत का संक्षिप्त परिचय था। छोटी आंत के बारे में आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में
बताओ छोटी आंत कैसे होते हैं। छोटी आंत जो होता है ये किसका भाग होता है, तो छोटी आंत जो होते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए कई बार एग्जाम में, बताओ छोटी आंत का सॉरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है। कह कि इसकी आकार जो होती है वो बेलनाकार होती है। कैसी आकार होती है बाबू, बेलनाकार होती है। छोटी आंत की आकार कैसी होती है, बेलनाकार होती है। और आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यानी आहार नाल जो होते हैं, आहार नाल के इसी भाग में छोटी आंत में ही क्या होता है, पाचन पूरी तरह से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। 6 कितनी होती है, 6 मीटर। जबकि चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। और भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में कितने होते हैं, 6 मीटर लंबाई और चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर ना, 2.5 मीटर। उसके बाद इसकी लंबाई तथा चौड़ाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है बाबू, अधिक होती है। शाकाहारी जीव जो होते हैं बाबू, शाकाहारी जीव का मतलब जैसे मांसाहारी जो होते हैं वो आपको एडजस्ट कर लेता है शरीर को। अब वो तो जैसे मान लीजिएगा अब जैसे बड़ा बड़ा खाते हो, वो पौधा उधा खाते हो, ठीक है, तो वो चीज थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा उसका क्या होता है, टाइम लगता है। और शाकाहारी जीव देखोगे, अधिकतर जीव जो होते हैं शाकाहारी, वो आपको बड़ा उसका शरीर रहेगा। तुम देख लो आजमा करके, गाय देख लो बड़ा शरीर, हिरन देख लो बड़ा शरीर, लगभग ठीक ठाक है। मतलब बकरी से ज्यादा है ना, बकरी भी शाकाहारी है कि नहीं है। बिलाई तो बड़े है ना, बिलाई मांसाहारी है, सर्वाहारी है। बिलाई क्या है, सर्वाहारी है। कुत्ता देख लो, कुत्ता क्या होगा, छोटा होगा ना। तो शाकाहारी की क्या होती है, लंबाई ज्यादा होती है आहार नाल की। जबकि हाथी का देखो सबसे विशाल जानवर हाथी, जिराफ देखो वो सब शाकाहारी है। तो उसकी क्या होती है, और ऑटोमेटिक क्या होती है, बड़ा हो जाती है, अधिक होती है। ताकि सेल्यूलोज देखो, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोली ना, क्यों होता है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। तो क्या होता है कि जो शाकाहारी भोजन होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है। क्या पाया जाते हैं, सेल्यूलोज। और उसका बड़ा रहेगा आंत, तब छोटी आंत बड़ा रहेगा तब वो सेल्यूलोज को पचा पाएगा। इसलिए उसके कारण सेल्यूलोज के कारण क्या होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के कारण क्या होता है कि उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रकृति के नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बड़ा बनते हैं। उसके बाद कह रहा है मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अब देखते हैं कह रहा है कि छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं। छोटी आंत जो होते हैं बाबू वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया आपका, पहला छोटी आंत का हो गया नाम, क्या हो गया, गरानी। क्या हो गया, गरानी। दूसरा क्या हो गया, जेजुनम। क्या हो जाएगा, जेजुनम। और तीसरा हो जाएगा इलियम। क्या हो जाएगा, इलियम। यानी जो आपके देखे हैं जो छोटी आंत के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे करा पहला हो गया आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो होते हैं गरानी, गरानी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फालतू चीज नहीं पढ़ना, ठीक है, इससे बच के चलना। इंपॉर्टेंट फैक्ट को बढ़िया से पढ़ के चल जाना, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है काम, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा गरानी है। क्योंकि देखो नलिकाओं में आपस में जुड़ने से बनी होती है। उसके बाद करा कि छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग कैसा होता है, इलियम। इलियम समझते हो क्या, एक तरह से हाजमोला का काम करता है। हाजमोला खाते हो ना, खाना खा लेते हो उसके बाद खाल पचाने के लिए। उसी तरह इलियम जो होता है, इलियम छोटी आंत में अधिकतर जो छोटी आंत होते हैं उसके जो अधिकतर एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इलियम होते हैं। कैसे होते हैं, इलियम होते हैं। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है, पाचन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो इलियम में। छोटी आंत के किस भाग में, इलियम। देखो आज क्वेश्चन बन रहा है, पाचन होता है तरह की पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में इसी भाग में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी किसमें होता है, छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत के इलियम। तो बाबू ये देखिए, ये छोटी आंत के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था कि नहीं था। तो आपने छोटी आंत के बारे में समझा, तो दिक्कत यहाँ तक। तो इसको मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको क्या किया था, दांत के बारे में पढ़ाया था। अब जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी आंत और यकृत के बारे में, यानी लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10K पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिव मिलता है, तो इसलिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।